नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्त, यदि आपको परीक्षा देना है तो ये वीडियो देख के ही जाना होगा। देखें, समझने का प्रयास करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल में आप लास्ट तक बने रहिए, बड़ी आनंद आएगा। हम जानते हैं क्या आनंद आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? देखो, ये सब जरूरी नहीं है, भारत के बारे में जानना जरूरी है कि नहीं है ना? तो चलो जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक, रुक जाओ, कलर मैं चेंज कर लूँ। ये ले लिया। यही ठीक है। ठीक, चलो अब क्या, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो मेरे दोस्त कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। लेकिन दोस्तों, तुम सोच लो कि भारत इतना वर्ग क्षेत्रफल वाला है, लेकिन पूरे विश्व का 2.4% केवल इसका क्या है, क्षेत्रफल है। अब तुम सोच लो कितना बड़ा धरती है। ठीक है, कितना स्थलीय भाग का कितना परसेंट? 2.4% है। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तुम्हारा भी कोई ना कोई स्थान होता है, उसी प्रकार ज्योति मौर्य जैसा। तो भारत का भी स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब देख लो, उसमें बढ़ते हुए क्रम में, सॉरी, बढ़ते देशों का क्रम, मतलब कि सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा रूस है, उसके बाद कनाडा, फिर उसके बाद यूएसए, फिर चीन, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, तब भारत। 7वां स्थान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, सबसे बड़ा कौन? रूस। कौन? फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चीन, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। किसके माध्यम से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? हे भैया, 4 भागों में बांटा गया है। कितने रे मेरे लाल? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा देख लेते हैं। क्या है? उत्तर का पर्वतीय भाग, मध्य का मैदानी भाग, पर प्रायद्वीपीय पठार, फिर तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय समूह। अब तुम सोचो, 4 बराबर भागों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहा कि हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर, हिमालय के निर्माण आयु के आधार पर, वलय की तीव्रता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? हिमालय के निर्माण की आयु के आधार पर और वलय की तीव्रता के आधार पर कितने बड़ा भागों में बांटा गया है? तो मेरे दोस्त, कितने स्थान में बांटा गया है? 4 रूपों में बांटा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हिमाद्री, हिमाद्री किसे कहते हैं? हिमाद्री किसे कहते हैं? हे मेरे भैया, मेरे लाल, महान महान हिमालय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महान हिमालय को बोला जाता है क्या? हिमाद्री। ठीक है, हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान एवं आंतरिक हिमालय हिमाद्री कहलाता है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले ऊंचे शिखर होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? जो महान हिमालय है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो कितना? 6000 मीटर, जो कि ऊपर ये देखो यहाँ बताए थे। ठीक है, चलो इसमें तुम जानते ही हो। अगर तुमसे ये पूछा जाए महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर, जबकि सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी चोटी है? माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई कितनी है? तुम वही देख लो, यहाँ पे क्या लिखा है? 8848। कितना? 88,048, मतलब 8,848 मीटर क्या है? ऊंची है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? हाँ, वर्तमान ऊंचाई इसकी देखो थोड़ा सा बढ़ गई है। कितना? 0.86 मीटर क्या हुई है? बढ़ गई है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा महान हिमालय में स्थित नहीं है? कौन सा दर्रा महान हिमालय में स्थित नहीं है? तो भैया, कौन सा दर्रा नहीं स्थित है? पाल घाट। पाल घाट हिमालय में स्थित नहीं है, लेकिन ये जोजिला, सिपगिला, नाथुला ना, तो ये किसमें स्थित है? महान हिमालय में स्थित है। ठीक, महान हिमालय की सिपकिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। थांगा मान नीति एवं
लिपुलेख उत्तराखंड में, कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और नाथुला कहाँ स्थित है? सिक्किम में। ठीक है, प्रमुख हैं, ये सब प्रमुख है। और पाल घाट तुम्हें बता दिया जाता है, पाल घाट कहाँ है? केरल में। ये पश्चिमी घाट में अवस्थित दर्रा है। ठीक है, ये पश्चिम घाट में स्थित है। ठीक, आगे चलता है क्या? लघु हिमालय किसको बुलाता है? मध्य हिमालय को। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा कि मध्य हिमालय क्षेत्र में ढलानों पर छोटे छोटे घास के मैदान का क्या कहा जाता है? मतलब मध्य हिमालय के क्षेत्रों में ढलान जो होता है उसमें छोटी छोटी घासें होती है, तो उस घास को क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। ठीक है, मध्य हिमालय में ढलानों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीरी घाट में मर्ग और उत्तराखंड में पीर पंजाल श्रृंखला किस हिमालय में उपस्थित है? किस में अवस्थित है? मध्य हिमालय में अवस्थित है। ठीक है, मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखला भी मध्य हिमालय में स्थित है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य हिमालय की ऊंचाई कितनी है? मध्य हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 3700 से 4500 के मध्य है। ठीक, आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है इसमें? देखो यही दिया है। औसत उसकी चौड़ाई कितनी है? 60 से 80 किलोमीटर तक। ये जो क्या है? मध्य हिमालय की ऊंचाई जो है, इसकी चौड़ाई कितनी है? 60 से 80। ठीक, फिर क्या बोल रहा? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय किस अन्य नाम से जाना जाता है? और किसके नाम से जाना जाता है शिवालिक को? तो बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो शिवालिक हिमालय के बाह्य हिमालय, उप हिमालय, हिमालय प्रादीप हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला, शिवालिक हिमालय की ऊंचाई कितनी है? शिवालिक की हिमालय की ऊंचाई कितनी है भैया? 900 से 1100 मीटर के मध्य है। ठीक, आगे चलते हैं। क्या ब्रह्मांड का अर्थ क्या है? क्या है भैया? व्यवस्था। क्या है? सुव्यवस्था। ठीक, ब्रह्मांड का ये अर्थ होता है सुव्यवस्था। ब्रह्मांड वस्तुत्व अंग्रेजी में कस्मास का पर्याय है, जिसका अर्थ होता है कि सुव्यवस्था। ठीक है, आगे चलते हैं। सूर्य हमें तारों की तुलना में बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अन्य तारों की तुलना में पृथ्वी के निकट है ये, इसलिए हमें क्या दिखाई देता है? बड़ा दिखाई देता है। ठीक, और तारे की तुलना में सूर्य सबसे निकट है, जिसके कारण हमें आकार में बड़ा या अधिक चमकीला पड़ता है। सबसे नजदीक है ना, पृथ्वी के नजदीक है सूर्य, इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है। अब अगला क्वेश्चन। ग्रह शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? तो किस भाषा में है ये? ग्रीक में हुई है। ठीक है, ग्रहों की अंग्रेजी में प्लूटो कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा में शामिल है। क्या शामिल है? सौर परिवार किसे कहते हैं? सौर एक परिवार होता है, एक घर होता है, इसमें कई परिवार होते हैं, मतलब कई सदस्य होते हैं। उसी प्रकार एक सौर परिवार है, उसमें कितने सदस्य हैं ये बताना है। क्या सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह है और सभी खगोलीय पिंड है। ठीक, खगोलीय पिंड जैसे देखो, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु। ठीक है, ये सब क्या है? सौरमंडल के परिवार हैं। अगला क्वेश्चन। पृथ्वी से सूर्य कितना गुना बड़ा है? कितना गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। कितना? 13 लाख। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? सूर्य जो है पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? तो मेरे दोस्त, कितनी दूरी पर स्थित है? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर क्या है? स्थित है सूर्य पृथ्वी से। क्या? लगभग में, मतलब कोई भी चीज़ लगभग में, अगर खगोलीय पिंड की बात करा तो लगभग में ही मापा जाता है, क्योंकि हम एक्यूरेट आंसर नहीं बता सकते। अगला क्वेश्चन। प्रकाश की गति कितनी है? ये दोस्त कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अगर मैं इसको चेंज करूं, इस तरह लिखूं, तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन किलोमीटर दिया है, तो किलोमीटर के लिए क्या करेंगे? 3 जीरो खत्म हो जाएगा, भाग दे देंगे, खत्म हो जाएगा। तो 3 × 10 के पावर 5 किलोमीटर है। ठीक है, चलो।
तो ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।